Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम चल चुका है कि आप सभी के असाइनमेंट्स आ चुके हैं और मैंने असाइनमेंट्स की जो एक सॉल्विंग थी बीज एडवाइसिटी 131 का उसको मैंने अपलोड कर भी दिया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो देन आज गाइज आज का जो हमारा वीडियो पे टॉपिक होने वाला है, यानी आज हम असाइनमेंट रिलेटिंग डाउट्स पे चर्चा करने वाले हैं। जो भी आप गलतियां करते हैं या फिर आप क्या कहते हैं, किस तरीके से हमें असाइनमेंट बनाना है, प्रिपेयर करना है, पेजेस कौन से लेने हैं, किस टाइप के लेने हैं, फाइल्स लगाना है या नहीं लगाना है, जितने भी सारे डाउट्स है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर मोर अपडेट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, @बायोलेक्चरर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप फटाफट टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देन आ जाते हैं गाइज हमारे वीडियो पे। तो यानी सबसे पहले हम क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, यानी जो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। यानी ये जो मैंने इंस्ट्रक्शंस लिए हैं, ये जस्ट आपके असाइनमेंट में जो आपका जो पेजेस था, जो यानी जो क्वेश्चन पेपर था, जस्ट उस पे ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैंने इसको पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं इस वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से आप सभी को ये चीज बताने वाला हूं। तो देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पेज के बारे में लिखा गया है कि भाई आपको कौन सा सीट यूज करना है, कौन सा सीट यूज नहीं करना। तो देन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि ओनली फुल स्केप साइज, यानी यूज ओनली फुल स्केप साइज राइटिंग पेपर बट नॉट इफ थिन वेराइटी फॉर राइटिंग योर आंसर्स। यानी आपको फुल साइज राइटिंग पेपर का यूज करना है, जो कि आपके किस टाइप के नहीं होने चाहिए, आपके पतले नहीं होने चाहिए। ये जो सीट्स जो आप यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें आप राइटिंग आंसर करेंगे, उसके आपके पेजेस जो हैं थिन नहीं होने चाहिए। ठीक है, फुल स्केप साइज लेना है। फुल स्केप साइज कैसा होता है, किस तरीके का होता है, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। देन उसके बाद ध्यान रहे कि आपका जो पेज है, इसमें आपका क्या है, लिव 4 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन द लेफ्ट एंड टॉप एंड बॉटम ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो यानी आपका जो लेफ्ट साइड है, इस साइड आपका 3 सेंटीमीटर मार्जिन होना चाहिए। देन उसके बाद टॉप में आपका 3 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड देन बॉटम में भी आपका 3 सेंटीमीटर मार्जिन होना चाहिए। देन मैं वो आपको दिखा दूंगा किस तरीके से आपके सीट में इस तरीके की मार्जिन पहले से ही बनी होती है। देन उसके बाद आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो सभी प्रिसाइज होने चाहिए। तो आप सभी के जो आंसर्स है वो प्रिसाइज होंगे, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जो मतलब बचे हुए असाइनमेंट्स है, एक असाइनमेंट का तो वैसे मैंने आंसर्स प्रोवाइड करा दिया है, तो वो आपको फटाफट अब बना लेना है। बाकी अभी टाइम है सबमिट करने के लिए। सबमिट का जो टाइम है मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले सबमिट नहीं करना। देन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पार्ट ए को एंड पार्ट बी को या पार्ट सी को, जो भी असाइनमेंट में आपके पार्ट ए बी पार्ट बी हो या फिर पार्ट सी हो, इनको असाइनमेंट को सेपरेटली आपको मतलब क्या है, बना लेना है एंड सबमिट देम टुगेदर। यानी अलग अलग बनाने हैं, पार्ट ए को अलग बनाना है, पार्ट बी को बनाना है, लेकिन उसको जब आप क्या कहते हैं जब फाइनली उसको जब आप अटैच करोगे, तो देन आपको क्या है, ए बी दोनों पार्ट को एक साथ ही सबमिट करना है। ठीक है, अलग अलग नहीं करना है। तो यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया आपका। देन उसके बाद यहाँ पे छठा जो है आपका आंसर सीट जो होना चाहिए, वो आपका स्टडी सेंटर में ही सबमिट होना चाहिए, एज पर द शेड्यूल मेड बाय द स्टडी सेंटर। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका मतलब शेड्यूल बताया जाएगा स्टडी सेंटर की तरफ से, उसी स्टडी सेंटर की तरफ से ही, मतलब उसी स्केड्यूल को फॉलो करते हुए ही आपको सबमिट करना है। समय से पहले असाइनमेंट अगर आप सबमिट करते हैं या फिर डेट निकल जाने के बाद आप सबमिट करते हैं, तो आपका सबमिटेड असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि आपको पहले असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है। हाँ, मैंने अभी आपको असाइनमेंट्स की सॉल्विंग्स प्रोवाइड करा दिया, आप बना के रख लीजिए। देन जैसे ही अब क्या कहते हैं डेट हमें मालूम चलता है या फिर आपको आपके रीजनल सेंटर की तरफ से मैसेज आता है, उसी अकॉर्डिंग आप क्या है, स्टडी सेंटर में अपना असाइनमेंट जाके जमा करेंगे एज योर एज पर द शेड्यूल मेड बाय द स्टडी सेंटर, जो स्टडी सेंटर आपको शेड्यूल प्रोवाइड करेगी। देन उसके बाद यहाँ पे आंसर सीट जो है वो क्या है, रिसीव्ड आफ्टर ड्यू टेल द ड्यू डेट सेल नॉट बी एक्सेप्टेड। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर आपने ड्यू डेट से बाद में सबमिट करते हैं, तो देन आपका असाइनमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जस्ट उसको क्या है
फेल्ड एक तरीके से मान मान लिया जाएगा, ठीक है। आपको फिर उसके लिए उसके बाद आपको नए सेशन में आपको नया असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। तो देन यहाँ पे लिखा भी है, वी स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू रिटेन अ कॉपी ऑफ योर आंसर शीट, ठीक है। तो देन आप अगर आपने ड्यू डेट के बाद एक्सेप्ट मतलब एक तरीके से जमा कराए हो, तो आपको वहां से बस कॉपी आपको उठा के ले आनी है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपका वो सबमिटेड असाइनमेंट नहीं होगा, क्योंकि ड्यू डेट निकल चुका होगा। देन उसके बाद जो असाइनमेंट है, जो वैलिडिटी की बात करें, यहाँ पे जो असाइनमेंट लिखा है, वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टू 31 जनवरी 2022 के जो असाइनमेंट्स अगर होते हैं, मतलब यहाँ बताया जा रहा है, इफ यू हैव फेल्ड इन असाइनमेंट टू सबमिटेड बाय दिसंबर, यानी जिन बच्चों ने ये जो जनवरी 2022 और 31 दिसंबर 2022 का जो आपका असाइनमेंट, इनके बीच के जो असाइनमेंट जमा करने में फेल हो चुके हैं या फिर वो जमा नहीं कर पाए हैं, तो उनको जो अब जो असाइनमेंट बनाना पड़ेगा वो आपका 2023 का असाइनमेंट होने वाला है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखें। आप जो पुरानी वाली असाइनमेंट है, जो ड्यू डेट में आप सबमिट नहीं कर पाए, उसको सबमिट नहीं करेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, आप सभी को अभी जो नया असाइनमेंट जो आपको प्रोवाइड करा जा रहा है इग्नू की तरफ से, उसी असाइनमेंट को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और उसी को देन उसमें जो इंस्ट्रक्शन है और जो प्रोग्राम गाइड में आपके जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सबमिट भी करना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यू कैन फिल द एग्जाम फॉर्म दिस कोर्स टिल यू हैव सबमिटेड दिस असाइनमेंट, ठीक है। तो इस कोर्स का जो असाइनमेंट है, एग्जाम मतलब ये जो असाइनमेंट है, आपको एग्जाम फॉर्म से पहले सबमिट करना है, इसमें ऐसा लिखा है। यानी आपको असाइनमेंट फॉर्म तब तक नहीं भरना जब तक आपका असाइनमेंट सबमिट ना हो जाए, ठीक है। कोई भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ले लें, BZYCT 131 का ही ले लें, तो उस असाइनमेंट को तब तक आपको सबमिट नहीं करना है जब तक आपका एग्जाम मतलब क्या कह रहा है, एग्जाम फॉर्म आपको सबमिट नहीं करना जब तक आपका ये वाला असाइनमेंट सबमिट ना हो जाए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे आप सभी को मैं बता दूं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर असाइनमेंट आपका छूट जाता है तो भी आप एग्जाम फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं, ये चीज मैंने आपको बता रखा है पहले, ठीक है। आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, आप चाहे तो उसे सब्जेक्ट के असाइनमेंट को नेक्स्ट सेशन में न्यू असाइनमेंट को आप बना के सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि 2023 में अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते किसी निजी कारण की वजह से, तो देन आप नेक्स्ट सेशन में 2024 में आप अपना न्यू असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं बता दूं आप सभी को, जो असाइनमेंट है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि किस पेन से, मतलब कौन से पेन से रिटन करना है, लिखना है। तो आप ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ब्लू एंड ब्लैक पेन का आप क्या है, बॉल पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बॉल पेन का यूज कर सकते हैं। जेल का इसलिए यूज मत करिएगा क्योंकि आपके जो जेल वाले जो पेन होते हैं, अगर आप लिखेंगे तो देन वो क्या है, पीछे वाले पेज में भी छपने का चांस होता है। तो देन आप कोशिश करें कि बॉल पेन का ही यूज करें, ठीक है। आपका नहीं तो पेज खराब हो सकता है, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू पेन का, ब्लैक से आपको क्वेश्चन राइट करना है, ब्लू से आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, एक एक करके। फिर देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप सभी का एक डाउट रहता है कि भाई फुल स्केप और A4 साइज में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका जो पेज का साइज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जो A4 साइज होता है आपका कुछ इस तरीके का, इतना इसका लेंथ होता है एंड विड्थ होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें फुल स्केप का, तो फुल स्केप का कुछ इस तरीके से लेंथ एंड विड्थ होता है। तो आप सभी को अगर मैं बताऊं कि फुल स्केप साइज आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप क्या है, आप A4 साइज सीट का यूज करेंगे, ठीक है। आप फुल स्केप जाएंगे मार्केट में तो मे बी आपको मिले या ना मिले, तो देन आप क्या है, A4 साइज को आप नॉर्मली जाएंगे, आपको कोई सा भी अगर 1 साइड रूल या फिर 2 साइड रूल जो भी आपको क्या कहते हैं इस तरीके का A4 साइज सीट मिल जाता है, तो देन आप उसमें असाइनमेंट बना सकते हैं। तो आप सभी से एक तरीके से रिक्वेस्ट है कि आप सभी A4 साइज सीट में अपना असाइनमेंट बनाएं। ये आपको आसानी से आपके नियर बाय जो भी आपके स्टेशनरी शॉप है वहां पे अवेलेबल है, और अगर चाहे तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है A4 साइज सीट का, फिर से मैं बोल रहा हूँ A4 साइज सीट में ही आपको प्रिपेयर करना है। और A4 साइज की जो सीट होती है, जो आपको जेन्युइन साइज आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है जो अलग अलग टाइप्स के सीट होते हैं वो A3 A4 ये मतलब A3 A2 A10 इनमें नहीं बनाना, आपको A4 साइज का लेना है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। तो आप कौन कौन से, आप किस किस तरीके के पेजेस का यूज कर सकते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट में राइटिंग पोर्शन है, यानी आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ लिखना है, तो देन आप क्या है,
टू साइड रूल्ड, बोथ साइड रूल्ड आप क्या है साइज सीट का, A4 साइज सीट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ आपका क्या हो, लाइनिंग हो इस तरीके से, वो वाला आप सीट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ सीट के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो आपका राइटिंग पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट में, आपका कोई डायग्राम नहीं है, तो देन आप इस तरीके से बोथ साइड रूल्ड पेज का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। अगर आप सभी का असाइनमेंट में डायग्राम है, ठीक है, तो देन आप क्या है, वन साइड रूल सीट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा है, देख रहे होंगे आप, फ्रंट आपका कुछ इस तरीके का रूल होगा, एंड देन जो बैक होगा आपका कुछ इस तरीके से प्लेन सीट होगा। ठीक है, तो वन साइड आप रूल का तब यूज करेंगे जब आपके असाइनमेंट में डायग्राम वगैरह ज्यादा है, और नहीं भी है तो अब भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का मतलब पेज ज्यादा लग जाएगा अगर ऐसे, अगर आप क्या है वन साइड रूल्ड सीट का यूज करते हैं, तो देन आप क्या है, अगर आपके डायग्राम नहीं है तो आप टू साइड रूल सीट का ही यूज करेंगे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। कुछ इस तरीके से आपका जो अगर डायग्राम रहता है, तो ये जो प्लेन सीट में है आपका इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप आंसर्स को राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो है, इसमें जो टॉपिक है हमारा, कि आप किस किस तरीके की सीट्स का यूज कर सकते हैं। तो आप A4 साइज में ही आप क्या है, डिजाइनर सीट्स जो आते हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके के जो भी डिजाइनर सीट्स हैं, अगर आप और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं अपने असाइनमेंट को, तो देन इस तरीके से डिजाइनर सीट्स का भी यूज कर सकते हैं। बाकी मैं मेरी तरफ से आप सभी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये सारे जो डिजाइनर सीट्स वगैरह का यूज करें, क्योंकि हमारे जो भी BSCG वाले स्टूडेंट्स हैं उनके इस टाइप के जो सीट्स वगैरह ज्यादा कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब मैं नहीं करूँगा इस तरीके के सीट्स को यूज़ करें। काफ़ी महँगे भी होते हैं ये, और आपको काफ़ी ज़्यादा अ, मतलब इसमें स्पेस भी आपको कम मिलता है। ठीक है, तो ये जस्ट ऑथेंटिकेटेड नहीं रहेगा, जस्ट आप क्या है इसको यूज़ ना करें। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी आप चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देन आप कुछ इस तरीके से कलर्ड सीट का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो आपके कलर्ड रूल्ड सीट होते हैं, जिसमें आपको क्या है जो ये मार्जिन है 3 सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर आपके लेफ्ट साइड में, और 3 सेंटीमीटर आपके बॉटम में जस्ट अगर मार्जिन है, तो इस तरीके के भी आप A4 साइज कलर्ड सीट का यूज़ कर सकते हैं फॉर, और मतलब ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव बनाना है असाइनमेंट। ठीक है, तो इस टाइप के भी सीट मिल जाते हैं आपको। देन कुछ अगर आप क्या है कि आपको रूल्ड वाले सीट पे नहीं लिखना है, यानी आप असाइनमेंट को आप अपनी तरीके से डेकोरेट करके लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके के प्लेन सीट का भी यूज कर सकते हैं। आपको कलर्ड प्लेन सीट भी मिल जाएगा, एंड देन व्हाइट प्लेन सीट भी आपको इस तरीके से मिल सकता है। तो आप इस तरीके के भी सीट्स में आप बना सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको मार्जिन जरूर छोड़ना है। यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर मार्जिन इस तरीके से आपको टॉप में छोड़ना है, 3 सेंटीमीटर आपको क्या है लेफ्ट में मार्जिन छोड़ना है, एंड देन 3 सेंटीमीटर आपको क्या है बॉटम में मार्जिन इस तरीके से बनाना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे असाइनमेंट राइट करना है। याद रहे यहाँ पे आपको क्या है, जब यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे जब होल करेंगे, तो देन यहाँ पे आपको इतना सा जो पोर्शन है, इतना पोर्शन आपको क्या है छोड़ के आपको असाइनमेंट को राइट करना है। ठीक है, आपको पूरा नहीं फिल करना है, आपको राइट साइड भी आपको कुछ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। मैं अपनी तरफ से अगर आपको सजेस्ट करूं, अगर आपको क्या है कम खर्चे में अपना असाइनमेंट बनाना है, तो कुछ आप क्या है, क्लासमेट की आपकी एक नोटबुक आती है A4 साइज में, आप उन सीट्स का भी यूज कर सकते हो। यानी जो आपकी नोटबुक की सीट्स है उनको जस्ट आप बीच से निकाल के देन उनको भी आप क्या है यूज कर सकते हो। याद रखें कि आप जो नोटबुक यूज कर रहे हैं, इसकी पेज जो है थिन नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर मैं बताऊं, आप सभी को अगर एडवाइस करना चाहूँ, तो आप ना ही करें इनका यूज़। लेकिन अगर फिर भी अगर बच्चा कोई चाहता है कि आप सस्ते में अगर अपना असाइनमेंट बनाएं, तो आप क्या है क्लासमेट की भी सीट्स को यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी थिक होती है, थिन नहीं होनी चाहिए, ये थिक होनी चाहिए सीट आपकी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। आपका जो नोटबुक होगा उसमें जो पेजेस होने चाहिए थिक, क्योंकि अगर आपका जरा सा भी थिन रहता है तो असाइनमेंट आपका रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो काफ़ी रिस्की है, आप चाहे तो करें या ना करें। बाकी मैंने जब असाइनमेंट बनाया था, तो मैंने क्लासमेट की नोटबुक में ही क्या है उसके सॉरी पेजेस जो थे उसी में मैंने असाइनमेंट्स को बनाया था, और काफ़ी ठीक-ठाक नंबर मिले थे मुझे। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसमें ना ही बनाएँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अगर फाइल वाली बात है, तो फाइल में आपको जैसे कि अगर मैं बताऊँ प्लास्टिक फाइल्स का यूज़ करना है कि नहीं करना है, तो आप सभी को बता दूँ, जो फाइल है आपको असाइनमेंट में यूज़ नहीं करने इस तरीके के जो प्लास्टिक फाइल्स होते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरीके से आप अपने पेजेस को अरेंज करते हो, तो इसका यूज़ आपको नहीं करना है। ठीक है? ध्यान रहेगा आपको। देन उसके बाद क्या इस तरीके के भी आपके जो फाइल होते हैं, क्या इसमें हम रख सकते हैं?
तो इसमें भी आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इग्नू के द्वारा जो रूल के थ्रू बताया गया है कि जो भी आपके असाइनमेंट्स है, उसमें आपको प्लास्टिक वाले जितने भी फाइल्स वगैरह होते हैं, वो नहीं लगाने होते हैं, ठीक है? तो वो आपको, या फिर आप जाएँगे जब जैसे स्टडी सेंटर में जमा करने, तो ये सारी चीज़ आपके क्या है निकलवा दी जाएँगी। ये जो फाइल्स हैं, आपके रिमूव करवा दी जाएँगे, तो आप इन्हें नहीं लगाइएगा, ठीक है? ये आपके खामखा फिर आपके मनी वेस्ट हो जाएँगे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे फिर बोलेंगे कि सर प्लास्टिक फाइल्स का यूज़ नहीं करते, तो क्या कार्डबोर्ड फाइल्स का यूज़ कर सकते हैं? तो फाइल कोई सी भी हो, कार्डबोर्ड हो या प्लास्टिक हो, इनमें से हमें कोई सी फाइल का यूज़ नहीं करना है। ध्यान रहे इस बात का। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो देखिए, जब आप असाइनमेंट बनाएँगे, तो असाइनमेंट में सबसे पहले आपको क्या है, एक फ्रंट पेज लगाना होगा। यानी जब असाइनमेंट्स आप बना लेंगे, कॉपियों में लिख लेंगे, तो आपको सबसे पहला जो पेज होगा आपका कुछ इस तरीके का फ्रंट पेज डालना है। अब फ्रंट पेज में आपका जो एनरोलमेंट नंबर है कुछ इस तरीके से आएगा, जो नेम है, देन उसके बाद यहाँ पे आएगा एड्रेस है, आपको इधर फिल करना है। और यहाँ पे ध्यान से आपको जो कोर्स टाइटल है, यहाँ पे कोर्स टाइटल और कोर्स कोड को बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, क्योंकि आप क्या है कंफ्यूज हो सकते हैं। यानी जो आप सब्जेक्ट का बना रहे हैं, कोर्स का बना रहे हैं, यहाँ पे आपको जैसे कि अगर एनिमल डाइवर्सिटी का बना रहे हैं, तो यहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी लिखेंगे, है ना? और उसके बाद यहाँ पे आपका जो यहाँ पे लिख दो पहले एनिमल डाइवर्सिटी, और जो कोर्स कोड है BZ YCT 131, इसको यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। असाइनमेंट में आप चाहो तो नंबर लिख देंगे, पहला असाइनमेंट है तो पहला असाइनमेंट लिख दीजिएगा, दूसरा होगा तो दूसरा, जो भी आप पहले नंबर दूसरे नंबर पे जो बनाए यहाँ पे लिख देंगे। स्टडी सेंटर आपको ध्यान से आपके जो आई कार्ड में मेंशन है, या फिर आप जाएंगे इग्नू के जो स्टूडेंट पोर्टल में, आप अपना जब लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पे, तो आपको यहाँ पे स्टडी सेंटर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टडी सेंटर को आपको लिखना है। ये चीज़ मैं बता दूँगा किसी पर्टिकुलर वीडियो में। एंड आपको फ़ोन नंबर डाल देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देने हैं, और यहाँ पे डेट आपको फिल कर देना है। जब आपका हो जाए, तो यहाँ पे आपको क्या है, अपना जो भी साइन है, यहाँ पे साइन कर देना है। तो कुछ इस तरीके के आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रंट सीट हो सकते हैं। आप चाहे तो खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना? ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बनाना है। अगर आपको ये वाला चाहिए, तो मैं आपको क्या है जस्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा इसका लिंक, आप वहाँ से जाके प्रिंट आउट निकाल के जस्ट इसको डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं, अगर आपको फ्रंट पेज खुद से नहीं बनाना है तब। अगर बनाते हैं, तो इन सारे जो क्या हैं आपके इन्फॉर्मेशन से इन सभी को लिखना ज़रूर है, ठीक है? चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आपका क्या है, आपको जो दूसरा पेज होगा असाइनमेंट का, यानी जो सेकंड पेज होगा, सेकंड पेज में आपके असाइनमेंट को आईडी, यानी जो आपका आई कार्ड है जो कि आपका इग्नू का आई कार्ड है, आप जाओगे डाउनलोड कर लोगे वहां से इग्नू के वेबसाइट से, है ना? तो इस आईडी को आपको इसका फोटोकॉपी जो है प्रिंट आउट आपको लगाना है। याद रहे, जेरोक्स करा लेना इसका, जो भी हो आप प्रिंट आउट निकलवाना और इसको अटैच कर देना उसमें। देन उसके बाद जो आपका थर्ड जो काम होगा, यानी जो आप थर्ड पेज फोर्थ पेज आप जो बनाओगे, तो ये आपका जो होगा, ये जस्ट आपको अटैच करना है। इसमें आपके जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आपको अटैच करना है। तो ये दोनों को आप, ये जो दो पहले सीट्स हैं, उनको अटैच नहीं करना है, ठीक है? और जो आपका जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन पेपर है, उन्हीं को यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर देना है, इसके प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है? देन उसके बाद हम आ जाते हैं, आपका जब असाइनमेंट जब प्रिपेयर हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके का आपका असाइनमेंट रहेगा। इन्हीं में आपको क्या है, असाइनमेंट में आपको सबसे पहले अपना फ्रंट पेज लगाना है। फ्रंट पेज में आपका जो नेम वगैरह जो भी हो वो डाल देंगे। देन उसके बाद आपका आई कार्ड, आईडी कार्ड होगा। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है? इन सभी चीज़ों को मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा, जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होगा। और याद रहे, क्वेश्चन पेपर आपका फ्रेश होना चाहिए, यानी जो 2023 के सेशन का क्वेश्चन पेपर है, वही आपका असाइनमेंट में पुट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग भी आपको असाइनमेंट बनाने भी है। देन उसके बाद आ जाते हैं, फाइनली जब आपका असाइनमेंट बन जाएगा, तो कुछ इस तरीके का आपका असाइनमेंट दिखेगा। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको जब फाइल में अटैच नहीं करने, तो जस्ट आपको क्या है, यहाँ पे 2 होल्स करके कुछ इस तरीके से जो रिबन आते हैं मार्केट में, आपको जस्ट इस रिबन से आपको असाइनमेंट को जस्ट बांध देना है, और डायरेक्ट आपको इसी तरीके से असाइनमेंट सबमिट करना है। कोई प्लास्टिक फाइल या फिर कार्डबोर्ड फाइल का यूज़ नहीं करना है। कुछ इस तरीके से, अगर आपके पास आप नहीं खर्च करना चाहते हैं इस तरीके के रिबन पे, तो देन आप क्या, आपके घर में वूल या ऊन वगैरह होंगे ही, आप उनको भी जस्ट काट के इस तरीके से ऊन से भी बांध सकते हैं, ठीक है? उससे भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है? देन उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे,
तो देन आपका क्या है, ये सारे जो आपके जो डाउट्स थे यहाँ पे इस वीडियो में आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है, और इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका असाइनमेंट जो है बहुत ही अच्छा प्रिपेयर होने वाला है, बहुत ही अच्छा बनने वाला है। और अनदर जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर जो भी मैं वीडियो में छूट गया है उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरी है ज़रूर पूछेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे ताकि जो हमारी वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी एक्चुअल नॉलेज है आपके जितने भी भाई बंधु और जो भी फ्रेंड्स हैं उनके मिल पाए, ठीक है? तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।